बेटा मनीष और सेनापति का बेटा चेतन, तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। ये तीनों अक्सर अपना समय एक साथ बिताते थे। एक दिन की बात है, तीनों मित्र एक कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत ही दिलचस्प हो रहा था कि अचानक एक मोहरा गायब हो गया। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, हर एक चीज को उलट-पुलट कर देखा, मगर वह मोहरा नहीं मिला। यह बात स्पष्ट थी कि वह मोहरा तीनों में से किसी एक के पास ही था, लेकिन तीनों ने इस बात से साफ इनकार किया। अर्जुन ने कहा, मोहरा गायब हुआ है, और अगर वह कमरे में नहीं है तो आखिर कहां गया? तीनों ने तय किया कि नगर के सेनापति यानी चेतन के पिता से इस बात की जांच करवाई जाए। तीनों दोस्त सेनापति के पास पहुंचे और बोले, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे और अचानक हमारा एक मोहरा गायब हो गया। हमने सारा कमरा देख लिया, लेकिन मोहरा नहीं मिला। हमें यह यकीन है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है, मगर हम नहीं चाहते कि यह बात सबके सामने आए, क्योंकि इससे किसी की बेइज्जती हो सकती है। कृपया आप ही हमें बताइए कि यह मोहरा किसके पास है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी का नाम न लिया जाए। सेनापति ने पूरी बात सुनने के बाद यह सलाह दी कि जिसके पास भी मोहरा है वह चुपचाप उसे दे दे, लेकिन तीनों ने एक मत से कहा, नहीं, इसका निर्णय तो आपको ही करना होगा। सेनापति ने यह समझ लिया कि यह मामला सुलझाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने समय का बहाना बनाते हुए उन्हें मंत्री के पास जाने को कहा। तीनों मित्र मंत्री के पास पहुंचे और पूरा किस्सा उन्हें सुना दिया। मंत्री ने भी यह समझ लिया कि यह मामला बहुत पेचीदा है, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि महाराज जय सिंह से ही इसका फैसला करवाया जाए, क्योंकि शायद वही इसका सही समाधान कर सकते हैं। इस तरह तीनों मित्र राजमहल में महाराज के पास पहुंच गए और अपनी पूरी समस्या उन्हें कह सुनाई। बात सुनकर महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है वह सामने रख दे। लेकिन तीनों के आग्रह पर महाराज ने अपने न्याय अधिकारी को आदेश दिया कि वह इस मामले का फैसला करें। तीनों की बात सुनकर न्याय अधिकारी सोच में पड़ गया। न्याय अधिकारी ने तीनों दोस्तों को अपने घर 4 दिन बाद बुला लिया। न्याय अधिकारी चिंतित मुद्रा में अपने घर के कमरे में बैठा था, तभी उसकी बेटी, जिसका नाम सुमेधा था, कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को चिंतित देख सुमेधा ने पूछा, पिताजी, किस बात की उलझन में हैं आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। न्याय अधिकारी ने सारा माजरा उसे बता दिया। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्याय अधिकारी ने कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से मेरी नौकरी पर आंच आ जाए, क्योंकि महाराज ने विशेष तौर पर इन्हें मेरे पास भेजा है। सुमेधा ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं उनका फैसला भी करूंगी और उन्हें अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्याय अधिकारी ने चिंतित होकर कहा, बेटी, ऐसा बिल्कुल मत करना। वे तीनों कोई साधारण युवक नहीं हैं। सारा राज दरबार उनके आगे सिर झुकाता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल न दो। सुमेधा ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं बहुत सोच समझकर फैसला सुनाऊंगी। 4 दिन बाद वह तीनों मित्र न्याय अधिकारी के घर पहुंचे। न्याय अधिकारी ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वो नौजवान सुमेधा थी, जो एक पुरुष का वेश बनाकर वहां पहुंची थी। उसके आते ही तीनों दोस्त उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। चेतन ने कहा, यह लड़के के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है। मनीष ने भी सहमति में सिर हिलाया। सच में यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान लगती है। उनकी बातें सुनकर सुमेधा मुस्कुराई और कहा, आप तीनों ठीक कह रहे हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक and get wanted branded products.